बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अरब दुनिया के एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क की सैर करवाएंगे। इस मुल्क में पाकिस्तानी हुक्मरानों के अरबों रुपए के महल मौजूद हैं। इस मुल्क को पाकिस्तानी और इंडियन लोगों का दूसरा घर भी कहा जाता है। इस जगह दुनिया का पहला 7 स्टार होटल तामीर किया गया। इस मुल्क में दुनिया की ऊंची तरीन इमारतें और होटल्स मौजूद हैं। इस मुल्क को अरब का शॉपिंग मॉल भी कहा जाता है। सियाहत के हवाले से ये दुनिया के 5 बड़े ममालिक में शामिल है। इस मुल्क को गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में भी शामिल किया गया है। इस जगह की पुलिस के पास दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां मौजूद हैं। कहा जाता है इस जगह सिर्फ एक पुलिस वाला पूरे शहर को कंट्रोल कर सकता है। इस इस्लामी मुल्क में बेहयाई अरूज पर है। पूरे यूरोप और एशिया के अमीर तरीन लोग इस मुल्क में अपना पैसा उड़ाने के लिए आते हैं। इस मुल्क के अरबी शेख बड़ी तादाद में यूरोपीय लड़कियों से शादियां करते हैं। दुनिया की खूबसूरत लड़कियां इस मुल्क की दीवानी हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे, हाल में ही इस मुल्क ने पाकिस्तान के 15 शहरों के लोगों के लिए वीजा फ्री सहूलियात मुहैया की हैं। पाकिस्तानी और इंडियन लोग इस मुल्क में माहाना कितनी तनख्वाह हासिल करते हैं, मुल्क के पासपोर्ट, वीजा और इस मुल्क की शोहरियत के मुतल्लिक आपको तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात का एक इंतहाई खूबसूरत और दिलकश शहर दुबई की, जिसे यूएई के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुबई के तमाम दिलचस्प और शर्मनाक हक़ाइक़ के साथ साथ इस जगह की मुकम्मल तारीख से भी आगाह करेंगे। आज की वीडियो इंतहाई खूबसूरत और दिलचस्प है, लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। शुक्रिया। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसका ऑफिशियल नेम यूनाइटेड अरब अमारात है, दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात की 7 रियासतों में से एक रियासत है, जिसने पूरी दुनिया में यूएई की पहचान बनाई है। दुबई एक मुल्क का नाम नहीं है, बल्कि ये एक रियासत है, लेकिन अब पूरी दुनिया में दुबई को एक मुल्क का नाम दिया जाता है। दुबई वो दुनिया का जदीद तरीन शहर है। अगर दुबई के एरिया की बात की जाए तो ये कुल 1610 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है, जबकि यूएई मुल्क का कुल रकबा 84,103 मुरब्बा किलोमीटर है। मुल्क का ज्यादातर रकबा वसी सहराओं पर मुश्तमिल है। दोस्तों, 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई की कुल आबादी 30,78,420 लोगों पर मुश्तमिल है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात की कुल आबादी 94,77,920 लोगों पर मुश्तमिल है। दुबई की आबादी का सिर्फ 40% हिस्सा ही खालिस अरबी लोगों पर मुश्तमिल है, जबकि 58% आबादी साउथ एशियाई, यूरोपीय और अफ्रीकी ममालिक से ताल्लुक रखती है। इस जगह 17% इंडियन, 10.7% पाकिस्तानी, 9.3% बांग्लादेशी, 7.4% फिलिपाइनी, 10% यूरोपी, जबकि 4.8% में दीगर कई अफ्रीकी और दूसरे ममालिक के लोग रहायश पजीर हैं। दुबई को पाकिस्तानी और इंडियन लोगों का दूसरा घर भी कहा जाता है। दुबई में 7 लाख पाकिस्तानी मौजूद हैं, जो कि रोजगार कमाने के लिए इस जगह आए हैं। दोस्तों, दुबई एक गुंजान आबाद इलाका है। इस जगह 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 784 लोग रहायश पजीर हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का दारुल हुकूमत अबू ज़हबी है, जो कि इस मुल्क की 7 रियासतों में से एक है। दोस्तों, इन 7 रियासतों के नाम दुबई, अबू ज़हबी, शारजा, अजमान, मुजीदा, रासुल खैमा और उम्मुल कवीन है। दुबई यूएई का सबसे मशहूर और खूबसूरत शहर है। इस मुल्क की सरहदें सऊदी अरब और ओमान के साथ मिलती हैं। दोस्तों, मुल्क की समुद्री सरहदें कतर और ईरान के साथ मिलती हैं। अरबी इस जगह सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान है, जो कि दुबई समेत यूएई की कौमी और सरकारी जुबान का दर्जा रखती है।
यहाँ की 70% आबादी अरबी जुबान का इस्तेमाल करती है। इंग्लिश दुबई की दूसरी अहम जुबान है। यहाँ के सरकारी और बैनुल अक़वामी अदारों में इंग्लिश जुबान का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा उर्दू, हिंदी, बंगाली, फिलिपाइनी, सूडानी, मिस्री और दीगर कई जुबानें बोली और समझी जाती हैं। दोस्तों, दुबई में बादशाही निज़ाम हुकूमत है जो यूएई की 7 रियासतों के मुश्तरका फैसले से कायम किया जाता है। इन 7 रियासतों के अलग अलग 7 हुक्मरान हैं। अबू ज़हबी का हुक्मरान सदर के ओहदे पर फाइज होता है। मौजूदा सदर का नाम मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान है जो कि अबू ज़हबी के हुक्मरान भी हैं। मोहम्मद बिन ज़ैद 1961 में पैदा हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर आज़म दुबई के हुक्मरान हैं जो यूएई के नायब सदर भी हैं, जिनका नाम मोहम्मद बिन राशिद अल नहयान है। मोहम्मद बिन राशिद जुलाई 1949 में पैदा हुए। दोस्तों, इस्लाम दुबई का कौमी मजहब है। दुबई की 80% आबादी इस्लाम मजहब पर अमल करती है। दुबई में दुनिया की खूबसूरत तरीन मसाजिद मौजूद हैं। 10% आबादी हिंदू, 7% ईसाई, 2% यहूदी, जबकि दीगर कई छोटे छोटे मज़ाहब के लोग भी मौजूद हैं। हाल ही में इस जगह हिंदुओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े मंदिर का इफ्तिताह किया गया। इस मंदिर की तामीर में 1 अरब रुपए की लागत आई। ये मंदिर भी दुबई का बेहतरीन सियाहती मुकाम बन गया। दुनिया भर के हिंदू इस मंदिर को देखने और इस जगह अपनी इबादत के लिए आते हैं। दुबई में तमाम लोगों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। दुबई दुनिया के महफूज तरीन शहरों में से एक है। इस शहर में जराइम की शरह बहुत कम है। दुबई की जेलों में जो कैदी मौजूद हैं, इनमें ज्यादातर पाकिस्तानी, इंडियन और अफ्रीकी ममालिक के लोग मौजूद हैं। दुबई के कवानीन बहुत ज्यादा सख्त हैं। वक्त के लिहाज से दुबई पाकिस्तान से 1 घंटा जबकि भारत से 1 घंटा 30 मिनट पीछे है। दुबई पाकिस्तान से 1420 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, जबकि भारत और दुबई के दरमियान 2475 किलोमीटर का फासला मौजूद है। दोस्तों, दुनिया का पहला 7 स्टार होटल दुबई में तामीर किया गया। इस होटल को बुर्जुल अरब के नाम से जाना जाता है। इस इमारत को समुद्र के दरमियान एक मसनूई जजीरे पर तामीर किया गया। ये होटल दुनिया का लग्जरी और महंगा तरीन होटल है। इस होटल की तामीर 1994 में शुरू की गई, जबकि बुर्जुल अरब को 5 साल के अरसे में तामीर किया गया। 1 दिसंबर 1999 में इसको दुनिया का पहला 7 स्टार होटल होने का इजाज़ हासिल हुआ। इस होटल के एक लग्जरी कमरे में रात गुजारने का खर्चा $35,000 है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 98 लाख रुपए बनते हैं। दोस्तों, इस होटल की ऊंचाई 320 मीटर है। बुर्जुल अरब दुबई की ऊंची तरीन इमारतों में से एक है। इस होटल की तामीर में $10 अरब की लागत आई। इस इमारत में 202 कमरे मौजूद हैं, जबकि इस होटल में 20 के करीब लिफ्टों का इस्तेमाल किया गया। इस इमारत के ऊपर एक हेलीपैड भी बनाया गया। इस होटल के अंदर सोने और चांदी का बहुत ज्यादा काम किया गया। बुर्जुल अरब दुबई का बेहतरीन सियाहती मुकाम है। हर साल लाखों लोग इस शानदार होटल को देखने के लिए आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी इस शहर में मौजूद है। दुबई मॉल 24 लाख स्क्वायर फीट एरिया पर बनाया गया। दुनिया की सबसे बड़ी पार्किंग भी इसी मॉल में मौजूद है। इस पार्किंग में एक वक्त में 15,000 गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं। इस शॉपिंग मॉल में दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। पूरे अरब समेत यूरोप और एशिया से लोग इस मॉल में चीजें खरीदने और घूमने के लिए आते हैं। इस शॉपिंग मॉल में एक एक्वेरियम भी बनाया गया, जो कि मुकम्मल शीशे से तामीर किया गया। इसके अंदर हजारों इकसाम की दुनिया की नायाब तरीन मछलियां मौजूद हैं। पूरे दुबई शहर का मैप इस एक्वेरियम के अंदर लगाया गया। हर साल लाखों लोग इस शॉपिंग मॉल की सैर के लिए आते हैं। दोस्तों, सियाहत के हवाले से दुबई दुनिया में 3रे नंबर पर शुमार होता है।
سیاحت دبئی کی معیشت میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دبئی ہر سال اربوں ڈالر غیر ملکی سیاحوں سے وصول کرتا ہے۔ دبئی کی 40% آبادی کا روزگار بھی سیاحت کے شعبے سے وابستہ ہے۔ دوستو، دبئی میں ہر سال آنے والے سیاحوں کی تعداد 2 سے 3 کروڑ کے درمیان ہے۔ ہر سال سیاحوں کی تعداد میں لاکھوں لوگوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ دبئی کے لوگ بہت خوش اخلاق اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ یہ اس جگہ کے لوگوں کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک ہے۔ یہ لوگ غیر ملکی سیاحوں سے بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ دبئی میں پام جمیرہ نامی ایک مصنوعی جزیرہ بھی تعمیر کیا گیا۔ اس جزیرے کو ایک کھجور کی شکل میں مکمل انسانی ہاتھوں سے تعمیر کیا گیا۔ انسانی ہاتھوں سے تعمیر ہونے والا یہ سب سے بڑا اور ایک انتہائی خوبصورت جزیرہ ہے۔ پام جمیرہ جزیرے پر 11,000 کے قریب خاندان آباد ہے۔ دوستو، دنیا کی سب سے خوبصورت اور اونچی ترین عمارت برج خلیفہ بھی دبئی میں موجود ہے۔ یہ عمارت پوری دنیا میں مشہور ہے۔ برج خلیفہ کی ٹوٹل اونچائی 828 میٹر یعنی 2716 فیٹ ہے۔ اس عمارت کی تعمیر جنوری 2004 میں شروع کی گئی۔ 6 سال کے عرصے میں اکتوبر 2009 میں اس عمارت کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس عمارت کو جنوری 2010 میں دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہونے کا اعزاز ملا۔ اس خوبصورت اور لگژری عمارت کے کل 163 فلور ہیں۔ دنیا کی سب سے اونچی مسجد بھی برج خلیفہ میں بنائی گئی۔ اس عمارت میں 58 لفٹوں کا استعمال کیا گیا۔ دنیا کی تیز ترین لفٹ بھی برج خلیفہ میں لگائی گئی۔ دوستو، برج خلیفہ کی تعمیر میں 105 بلین امریکی ڈالر کا خرچ آیا۔ یہ عمارت گنیز بک آف دی ورلڈ میں بھی شامل ہے۔ اس عمارت میں 890 کے قریب کمرے موجود ہیں۔ اس عمارت میں ایک رات گزارنے کا کرایہ $1,000 سے شروع ہو کر $18,000 تک ہے۔ دوستو، برج خلیفہ کے گراؤنڈ فلور پر دنیا کا سب سے بڑا وائر فال سسٹم لگایا گیا جو رات کے وقت بہت خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے۔ ہر سال کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس عمارت کی سیر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ دبئی شاپنگ مال بھی برج خلیفہ کے ساتھ ہی تعمیر کیا گیا۔ ایک وقت میں سیاح ان دونوں خوبصورت عمارتوں کی سیر کر سکتے ہیں۔ دبئی میں تعلیم کا اعلیٰ ترین نظام موجود ہے۔ اس جگہ تعلیم بالکل فری مہیا کی جاتی ہے، جبکہ تعلیم کی شرح 99% ہے۔ یہاں کے لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک جاتے ہیں۔ دبئی کے زیادہ تر سٹوڈنٹ کینیڈا، امریکہ اور لندن کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس شہر میں ٹرانسپورٹ کا بہترین سسٹم موجود ہے۔ شہر کے روڈ کھلے اور صاف ستھرے ہیں۔ دبئی شہر میں ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دبئی میں دنیا کا سب سے جدید اور بڑا ٹیکسی سسٹم موجود ہے۔ اس جگہ عورتوں کے لیے الگ ٹیکسی سروسز کی سہولیات موجود ہیں، جن کی ڈرائیور بھی عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں 10 کے قریب ایئرپورٹ موجود ہیں۔ UAE کا سب سے بڑا اور قومی ایئرپورٹ دبئی ایئرپورٹ ہے۔ دبئی ایئرپورٹ دنیا کے بڑے اور جدید ایئرپورٹ میں شمار ہوتا ہے۔ دبئی ایئر لائن دنیا کی دوسری بہترین ایئر لائن ہے، جبکہ دنیا کی 5 مصروف ترین ایئر لائن میں سے ایک ہے۔ دبئی کا میٹرو سسٹم جدید اور دنیا کا فاسٹ ترین سسٹم ہے۔ آپ میٹرو میں بیٹھ کر پورے دبئی کی سیر کر سکتے ہیں۔ دبئی کے لوگ عام طور پر روایتی لباس پہنتے ہیں۔ مرد حضرات سفید چوگا اور سر پر گوترا پہنتے ہیں۔ عوامی مقامات پر عورتیں عبایا اور کالے رنگ کا برقع پہنتی ہیں، جو کہ ان کے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، جبکہ یورپی لڑکیاں نکر میں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ دبئی کے ساحلوں پر لڑکیاں بہت ہی کم کپڑوں میں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ دبئی کے ساحلوں پر دنیا کی ہر قسم کی فحاشی کا سامان موجود ہے۔ دوستو، دبئی تینوں اطراف سے خشکی کے اندر گھرا ہوا شہر ہے۔ اسی وجہ سے دبئی کی آب و ہوا خشک ہے۔ دبئی میں بہت کم بارشیں ہوتی ہیں، جو عام طور پر موسم سرما میں 10 دن تک جاری رہتی ہیں۔
गर्मियों के मौसम में गर्मी बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, दुबई फ्रेम में भी दुबई के मशहूर तरीन मकामात में से एक है। ये एक सुनहरे रंग का खूबसूरत फ्रेम है। इसकी ऊंचाई 155 मीटर है। इसके ऊपर खड़े होकर पूरे दुबई का नजारा कर सकते हैं। दुबई का मेरिकल गार्डन 72,000 मीटर पर फैला हुआ है। ये एक इंतहाई खूबसूरत बागीचा है। इस बागीचे में हजारों इकसाम के खूबसूरत फूल और पौधे मौजूद हैं। इस गार्डन में 60 मिलियन से भी ज्यादा फूल मौजूद हैं। इस गार्डन में खूबसूरत परिंदे भी मौजूद हैं। ये दुबई का एक खूबसूरत तरीन सियाहती मुकाम है। स्काई दुबई दुबई के मशहूर और सियाहती मकामात में से एक है। दोस्तों, दुबई का बेली डांस पूरी दुनिया में मशहूर है। दुनिया की खूबसूरत लड़कियां अपने हुस्न से इस डांस को 4 चांद लगा देती हैं। जो लोग दुबई की सैर के लिए आते हैं वो लाजमी तौर पर इस डांस को देखते हैं। दुबई के सियाहती मकामात के अलावा यहाँ की डेजर्ट सफारी भी पूरी दुनिया में मकबूल है। इस जगह रेत के बड़े बड़े सहरा मौजूद हैं। दुबई के लोग अपनी शौक की खातर करोड़ों रुपए की गाड़ियां रेत के टीलों पर दौड़ाते हैं। दुबई में बेशुमार म्यूजियम मौजूद है। दुबई का फ्यूचर म्यूजियम इंतहाई खूबसूरत और काबिले दीद मकाम है। इस म्यूजियम में दुबई शहर का फ्यूचर दिखाया गया है। इस जगह इस्तेमाल होने वाली करेंसी दरहम है। एक दरहम पाकिस्तानी करेंसी में 75.50 रुपए, जबकि भारतीय करेंसी में 22 रुपए के बराबर है। दुबई के लोगों की सालाना औसतन आमदनी तकरीबन 92,713 अमरीकी डॉलर है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 2,60,72,000 रुपए के बराबर है, जबकि इंडियन करेंसी में 83,44,000 रुपए के बराबर है। दुबई एक मजबूत मुआशरत रखने वाला शहर है। दुबई के लोग शाहाना जिंदगी गुजारते हैं। दुबई के शहजादों के पास सोने की गाड़ियां और महंगे तरीन यार्ड्स मौजूद हैं। दुबई के अरबी हर साल अरबों रुपए अपनी अयाशियों पर खर्च करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का टोटल जीडीपी 898.7 बिलियन अमरीकी डॉलर है। दुबई में दुनिया के बेहुदा और फाहिश तरीन क्लब और शराबखाने मौजूद हैं। पूरी दुनिया की औरतें इस मुल्क में बेहयाई से पैसा कमाने के लिए आती हैं। दोस्तों, फुटबॉल दुबई का पसंदीदा और मकबूल तरीन खेल है। इसके अलावा ऊंटों और घोड़ों की रेस दुबई के रवायती और मशहूर खेलों में से एक है। हर साल इस जगह ऊंटों की रेस के बड़े बड़े मुकाबले होते हैं, जिन पर करोड़ों दरहम का खर्च आ जाता है। दुबई में बैनुल अक़वामी खेलों के लिए बेशुमार मुकाबले मुनाकद होते हैं। दुबई में क्रिकेट के बेशुमार और बड़े बड़े स्टेडियम मौजूद हैं। दुबई के खूबसूरत मकामात की तरह इस जगह के खाने भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ये खाने बहुत लजीज और मज़ेदार होते हैं। दुबई के अरबी खाने में बकरे, दुम्बे और ऊंट का गोश्त पसंद करते हैं। इंडियन, पाकिस्तानी और अफगानी खाने भी इस जगह शौक से खाए जाते हैं। दुबई के लोग कहवा और खजूर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दुबई का कौमी दिन 22 दिसंबर है। इस दिन पूरे यूएई में छुट्टी होती है। पूरे मुल्क में जश्न मनाया जाता है। दोस्तों, दुबई का कौमी परिंदा बाज है। दुबई में मौजूद अरब नस्ल के घोड़े पूरी दुनिया में महंगे तरीन घोड़ों में शुमार किए जाते हैं। ये घोड़े बहुत खूबसूरत और समझदार होते हैं। दुनिया में सोने की सबसे बड़ी मार्केट भी दुबई में मौजूद है। दोस्तों, आज का दुबई चंद सदियां पहले सिर्फ चंद बद्दू बस्तियों और खौफनाक सहरा पर मुश्तमिल था। आज से 100 साल कबल इस जगह चंद कबीले आबाद थे, जिनमें से कुछ तिजारत करते और कुछ लोग समुद्र से मछलियां पकड़कर गुजर बसर करते। 1883 में बनी यास कबीले के लोग इस जगह आबाद हुए, जिनकी तादाद 800 के करीब थी, जो समुद्र के किनारे आबाद हुए। जल्द ही दुबई समुद्री तिजारत और माहीगिरी का अहम मरकज बन गया। 20वीं सदी के आगाज तक दुबई एक कामयाब और अहम तरीन बंदरगाह बन गई।
लोग तजारत की गर्ज से इस जगह आते। उस वक्त यहाँ एक मार्केट कायम की गई जिसमें 300 से ज्यादा दुकानें मौजूद थी। 1950 की दिहाई में दुबई की बंदरगाह कीचड़ की वजह से बंद होने लगी। उस वक्त के बादशाह शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने इस बंदरगाह को खोदकर गहरा और वसी करने का फैसला किया। इस फैसले से इस जगह समुद्री तजारत में मजीद इजाफा हो गया। 90 की दिहाई में इस जगह तेल के वसी ज़खायर दरियाफ्त हुए। तेल से हासिल होने वाली आमदनी को दुबई की तामीर नौ में इस्तेमाल किया गया। इसी दौरान दुबई में एयरपोर्ट तामीर किया गया और बड़ी बड़ी इमारतों की तामीर शुरू हुई। दोस्तों, दुबई की वीजा पॉलिसी की बात की जाए तो ये मुसलसल तब्दील होती रहती है। दुबई ने अपने सियाहती वीजे की मुद्दत को बढ़ाकर 60 दिन का कर दिया। पाकिस्तानी शहरियों के लिए दुबई के सियाहती वीजे ओपन है, जबकि पाकिस्तान के 26 शहरों को दुबई ने बैन किया हुआ है। यानी पाकिस्तान के 26 शहरों के लोग दुबई में नहीं जा सकते। दोस्तों, ये थी दुबई पर बनाई गई एक दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दें। अगर आप लोग हमारे चैनल जुम्मा टीवी पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।